China bought dozens of sophisticated US computer chips. Could computer chips be the next global battleground? इमेजिन करें एक कंट्री पर ऑयल बैन लग जाए और वो ऑयल इंपोर्ट ना कर सके। ये ऑयल बैन नहीं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर बैन है जो यूएसए ने चाइना के ऊपर लगाया है। लेकिन ये किसी तरह भी एक ऑयल बैन से कम नहीं होगा। क्रिस मिलर, जिन्होंने एक किताब चिप मेकर भी लिखी है, वो उसके अंदर लिखते हैं कि आज के दिन की लड़ाई एक ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके अंदर चिप एक न्यू ऑयल का किरदार अदा करने वाले हैं। और आज के दिन जो लड़ाई है वो प्रोसेसिंग स्पीड की लड़ाई है, यानी कि आप कम टाइम के अंदर कितना डाटा प्रोसेस कर सकते हैं और कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो बाइडेन की हुकूमत ने चाइना के ऊपर चिप बैन लगाया और इसे हॉर्सशू नेल करार दिया है। और ये बैन इसलिए भी लगाया गया है कि चाइना तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर कहीं यूएसए को बीट ना कर दे। और ये यूएसए की डिलिबरेट कोशिश है अपने आप को बचाने के लिए, इस वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए और चाइना को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मैदान में अपने आप को उससे पीछे रखने के लिए। It's a fight. सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये सेमीकंडक्टर बैन है क्या, इसका इफेक्ट चाइना के ऊपर क्या पड़ेगा और इसकी वजह से इंडिया और बाकी कंट्रीज़ कैसे बूस्ट कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं, और आखिर इसकी वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन को देखते हैं तो ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो कम्प्लीटली कंडक्टर हैं, जैसा कि आयरन, कॉपर वगैरह, और इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कम्प्लीटली इंसुलेटर हैं, जैसा कि वुड बॉक्स, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वैसे ही सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर से पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए इनको चिप मेकिंग के लिए और बाकी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इससे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 1956 में पहली दफ़ा ट्रांजिस्टर बनाया गया था और ट्रांजिस्टर ही वो रीज़न थी जिसकी वजह से कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग कर सकता है। और इसके बाद जो जंग शुरू हुई वो ट्रांजिस्टर को मज़ीद छोटे से छोटा बनाने में थी। तो अगर आप हमारा कंटेंट यहाँ तक देख चुके हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा कंटेंट आप तक पहुँचे। अब सीन ये है कि जितना छोटा ट्रांजिस्टर होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी, और जितना प्रोसेसिंग स्पीड होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होगा उसका रिजल्ट उतना स्ट्रॉन्ग आएगा। अगर हम मॉडर्न ट्रांजिस्टर देखते हैं तो वो आपके बाल जितना बारीक है, आपका बाल फिर भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है उसके मुकाबले में। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो छोटे से छोटा वायरस भी 6 नैनोमीटर का होता है, और हमने जो चिप बनाई है वो तकरीबन 8 नैनोमीटर से भी छोटा एक ट्रांजिस्टर बनाया है। तो ये जितना छोटा होता जाएगा उतनी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी, और 8 नैनोमीटर आपके बैक्टीरिया से भी छोटा और आपके वायरस से भी छोटा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन में एक छोटी चिप के ऊपर कितने बिलियन ट्रांजिस्टर होंगे। तो ये चिप छोटी से छोटी चीज़ों जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, ओवन, रेफ्रिजरेटर और इसके अलावा बड़ी से बड़ी चीज़ें जैसा कि मेजर सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल होता है, आपकी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है। हम इसकी ग्लोबल सप्लाई और प्रोडक्शन की तरफ देखते हैं तो चिप मेकिंग का जो डिज़ाइन है और इसका सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका अपने हाथ में रखता है। इसके अलावा इसकी 95% प्रोडक्शन जो है वो ताइवान से होती है, और इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो चाइना है। चाइना ने इस साल तकरीबन $400 बिलियन की चिप इम्पोर्ट किया, जो कि इसकी ऑयल इम्पोर्ट से भी ज़्यादा है। आप इस डिवीजन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हिस्ट्री के अंदर 2005 से लेकर अब तक अमेरिका ने इसका डिज़ाइन और इसका सॉफ्टवेयर अपने हाथ में रखा, और प्रोडक्शन इसकी ताइवान, जापान और साउथ कोरिया के अंदर रखी। और इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर यानी कि हंगरी कंज्यूमर इसका जो है वो चाइना है, और इस तमाम चेन के अंदर सबसे नीचे आता है। इसलिए चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट करना शुरू कर दी और अपने आप को सेल्फ रिलायंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इसके अंदर स्टार्ट शुरू कर दी। चाइना ने रिसेंट ऐसे बहुत सी नई कंप्यूटर और ऐसे चिप्स बना दी हैं जो कि कम्पीट कर रही हैं इस वक्त अमेरिका को। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा चाइना ने बड़े कामयाबी से किया, जिसकी वजह से यूएसए को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। And it could soon be able to deploy a nuclear-tipped missile that U.S. defenses would find much harder to detect. ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा जा सकता है और अमेरिकन रडार को कैच हुए बगैर उसको हिट कर सकता है। और इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए चाइना ने अमेरिकन चिप्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत परेशानी में आ गया। तो एक और कन्फ्यूजन ये क्लियर करता चलूँ कि चाइना के अंदर सिविल मिलिट्री जो लाइन है वो बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए अगर कोई चीज़ उनकी सिविलियन के पास चली जाती है तो वो एंड अप में मिलिट्री के पास चली ही जाती है। इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कोई भी चिप अमेरिका के हाथ ना लगे जो सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल हो। जैसा कि उसने सुपरसोनिक का तजर्बा किया है, अब उसको चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, और सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए सुपर चिप्स की ज़रूरत है जो कि चाइना अभी नहीं बना सकता, और वो अमेरिकन डिज़ाइन को कॉपी करके और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को कॉपी करके ही बना रहा है। और अमेरिका की तरफ से लगाया गया बैन इतना शदीद है कि अमेरिका ने यह भी धमकी दी है कि अगर वो चाइनीज़ कंपनी में काम करता पाया गया तो उसे अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप खोनी पड़ेगी। अब इस चिप बैन की वजह से चाइना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तकरीबन $180 बिलियन एक एस्टिमेट के मुताबिक चाइना को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है सेमीकंडक्टर के मैदान में, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बूस्टअप कर सके और उसको उस लेवल पर रख सके। इसके बाद बहुत सारी जगह पे एप्पल की तरफ से भी हमें बैन देखने को मिलता है। जापान और नीदरलैंड ने भी ये बात शो करवाई है
कि वो भी इस बैन को कॉपी करते हुए और सेमीकंडक्टर बैन चाइना के ऊपर लगा देंगे। अब इस बैन की वजह से सिर्फ चाइना को नुकसान नहीं बल्कि यूएसए को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कंपनीज थे उनका जो बायर चाइना होता था तो उन्हें इस बार लॉस का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से जो बाइडेन ने $50 बिलियन का एक नया प्लान अनवेल किया है, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। में एक चीज़ तो यह है कि अमेरिका चिप प्रोड्यूसर को इंसेंटिव देगा उस लॉस को पूरा करने के लिए जो चाइना के जाने की वजह से होगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया ताकि मज़ीद तेज़ से तेज़ चिप बनाई जा सके। इस वक्त दुनिया के सबसे मॉडर्न ड्रोन का इस्तेमाल किया जिसको कोई इंसान नहीं चलाता, बल्कि वो ड्रोन एक वेल प्रिसीजन का इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट को हिट करते हैं। अब ऐसी तमाम मॉडर्न टेक्निक्स, रोबोटिक्स जो आप देख रहे हैं, एल्गोरिदम और उसके अंदर जितनी भी तरक्कियाँ हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितनी तरक्की हो रही है वो मॉडर्न चिप्स की वजह से है। इसलिए जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिप बनाए। अब साउथ कोरिया की मिसाल ले लें कि वो अपनी चिप इंडस्ट्री के अंदर $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और इंसेंटिव दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चिप बनाए जा सकते हैं। आने वाला वक्त उसी का है जो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकता हो, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चिप बनाना ज़रूरी है। अब इस चिप सप्लाई प्लान के अंदर अगर आप देखते हैं तो ताइवान का रोल बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आता है, क्योंकि 95% ऑफ चिप्स हैं वो ताइवान के अंदर बनती हैं। और चाइना की तरफ से काफ़ी दफ़ा धमकी दी जा चुकी है कि वो रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना चाहते हैं, जिसकी वजह से चाइना किसी वक्त भी ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। और इसलिए अगर कभी चाइना ने हमला किया ताइवान को कंट्रोल करने के लिए तो अमेरिका अपनी प्रॉपर चिप फैसिलिटीज़ लूज़ कर सकता है। इसलिए भी अमेरिका चाहता है कि ताइवान से जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट करके यूएसए की जाए, और दूसरी तरफ से ये भी चाहता है कि फॉर द टाइम बीइंग किसी तरह से चाइना ताइवान के ऊपर हमला ना करे और चाइना की जो तरक्की है वो फॉर द टाइम बीइंग रोक दी जाए। तमाम लड़ाई और झमेले के अंदर अगर किसी शख्स का फ़ायदा हो सकता है वो इंडिया है। इंडिया क्योंकि एक न्यूट्रल कंट्री है और उसके साथ किसी की लड़ाई और उसका इन्वेजन का भी ख़तरा नहीं है, तो ताइवान की फैसिलिटीज़ का जो सब्स्टिट्यूट है वो इंडिया हो सकता है। पहले ही इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, जिसको ऑलरेडी चिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इस चीज़ को भांपते हुए इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव स्टार्ट हो चुके हैं इसको दे। इंडिया की तरफ से $3 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट दिया जा चुका है। इसके अलावा इसराइल और इंडिया ने मिलकर एक सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाने की बात की है। टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। फिर इसके अलावा वेदांता और फॉक्सकॉन ने भी 20 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है इंडिया के अंदर है। जबकि क्रिस मिलर के मुताबिक अपनी बुक के अंदर वो लिखते हैं कि इंडिया को इसके बजाय ध्यान देना चाहिए असम्बली और प्रोडक्शन के अंदर। इसकी वजह से इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर चीप लेबर मौजूद है। तो इंडिया बजाय चीप प्रोडक्शन के, जिसकी वजह से ये जियो पॉलिटिक्स का निशाना बन सकती है, इसको असम्बली की तरफ ध्यान दे, इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन मजीद बूस्ट हो सकती है। अभी तक तो चाइना की तरफ से इसका रिस्पॉन्स आया है वो यही आया कि चाइना $145 बिलियन एडिशनली दे रहा है अपनी चिप इंडस्ट्री को ये तमाम चीज़ें कॉप अप करने के लिए। इसलिए ये भी देखा जा रहा है कि चाइना शायद रेयर अर्थ मेटल जिसकी सप्लाई तकरीबन 90% तक चाइना से हो रही है वो रोक दे, जिसकी वजह से अमेरिका को भी काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इसके अलावा अभी तक चाइना यही फील कर रहा है कि वो लेफ्ट आउट है और इसकी कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा लोकल प्रोडक्शन के तहत। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह हवाइन बैन की वजह से हवावे का इस्तेमाल काफ़ी कम हुआ था और हवावे को काफ़ी साल लॉस का सामना भी करना पड़ा था, इसी तरह चिप बैन का फ़ायदा अमेरिका को इस वक्त ज़्यादा होगा, क्योंकि इन तमाम प्रोडक्शन के अंदर उनका अपर है।